आज जो एक ही बंदे को मैं देखता हूँ बार बार जीते जा रहे हैं। जनता मुझे 12 लाख का आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार भगत जी 12 लाख वोटों से जीतोगे। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जहां पर कई बड़े बड़े नेता यहां पर अपना नामांकन करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम से नामांकन होता है और यहाँ पर कभी पार्टी की तरफ से तो कभी खुद का इतना बड़ा उनका नाम होता है कि वो चुनाव यहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन इस बार एक आम आदमी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि ये आम व्यक्ति कई बार यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि अभी तक जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन लगातार इनकी कोशिश जारी है और इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अपना नामांकन भरा है। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुशवेश्वर भगत जी से। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी प्रेरणा क्या है और वो क्या अपने इलाके के बारे में सोचते हैं। ऐसा उन्होंने इतने सालों में क्या देखा कि अब एक आम आदमी को ही इलेक्शन उतरना पड़ा, यानी नेताओं ने क्या इस इलाके में काम नहीं किया कि एक आम आदमी यहाँ पर उतरा और अब ये सब वो नामांकन भरता है, यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ यहाँ पर लड़ता है। आपको बता दें गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी ने राव इंद्रजीत को उतारा है और दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस ने सेलिब्रिटी कार्ड खेला है, राज बब्बर को टिकट दिया है। हालांकि इस टिकट वितरण के बीच कई बार हमने देखा कि कई कहा सुनी और कांग्रेस के बीच लड़ाई भी हुई, लेकिन वो लड़ाई सुलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो लोकतंत्र की लड़ाई होने वाली है, अब जो ये वोटिंग होने वाली है जहां पर इन दो बड़े नेताओं के सामने एक आम आदमी उतरा है, वो लड़ाई देखना दिलचस्प होगा। आपको मिलाते हैं यहाँ पर भगत जी से। सबसे पहले जानेंगे कि भगत जी, ये जो आपने अभी एक नया खेल यहाँ पर खेला है, एक आम आदमी उतरा है इतने बड़े नेताओं के सामने, तो क्या जनता उनसे उम्मीद रख सकती है? क्या जनता देख सकती है कि एक आम आदमी की दिक्कत समझेगा? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी प्रेरणा क्या है इस पूरे इलेक्शन को लड़ने के लिए? मेरी प्रेरणा यही है कि 96 में मैं गुड़गांव आया था और गुड़गांव आने के बाद जो एक ही बंदे को मैं देखता हूँ बार बार जीते जा रहे हैं। हम 5 साल में एक बार निकलते, मामला यूं का यूं ही है। और ये रही बात फिल्म स्टार की, तो फिल्म स्टार के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिल्म स्टार ये अपने आइस मौज के लिए अपने उतरते हैं, फिर दिखना बंद हो जाता है। एक हम आम आदमी जो 5 बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौथी बार लोकसभा इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उससे पहले 2 बार एमएलए का, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी हमने ट्राई किया था। उसमें भी 36 एमएलए हुए थे 2022 में और 2017 में 7 एमएलए हुए थे। तो उससे हमारी हौसला और बढ़ता है। हम पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हैं और पाव भाजी मेरा काम है। और 96 से उससे पहले 10-12 साल बॉम्बे में भी रहा, काम हमने वहीं सीखा पाव भाजी का। इसी काम से फेवरेट हुए हैं, इसी काम से लोग मुझे जानते हैं। इलेक्शन में पहचान भी काफी अच्छा मिला है, जो कि इस बार जो है मुझे जहाँ भी जाता हूँ जनता मुझे 12 लाख का आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार भगत जी 12 लाख वोटों से जीतोगे। ये जीतना एक मायना रखता है, ताकि ये बड़े बड़े कैंडिडेट को पब्लिक उब चुका है इनसे, जो तो नया कैंडिडेट चाहते हैं, हमारे जैसे मेहनती कैंडिडेट, ताकि पार्लियामेंट में आवाज उठाए, मुद्दा उठाए। शिक्षा है, हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य है, सफर है, इन चीजों को लेकर के गुड़गांव शहर में 12 लाख की आबादी है, जहाँ एक हॉस्पिटल है, उसमें कभी डॉक्टर होता है कभी नहीं होता है, मरीज धक्के खाते रहते हैं और उससे काफी समस्या जनता पे आ रही है। तो इस बार जनता जो है बहुत बदलाव चाहता है, कैंडिडेट नया। आपने बात करी कि 1996 में आप यहाँ पर आ गए थे, गुड़गांव में आ गए थे, तो आम आदमी के नाते क्या आपने वो समस्याएं देखी कि आपको खुद इलेक्शन में उतरना पड़ गया? क्या अब जो बाकी नेताएं हैं, बाकी पार्टी हैं, उनसे क्या जनता को हट जाना चाहिए, एक नया ऑप्शन देखना चाहिए? एक नया ऑप्शन इसलिए देखना चाहिए कि क्योंकि हम 20-25 सालों से देख रहे हैं बार बार एक ही कैंडिडेट को वोट मिल रहे हैं, तो वो अपना क्यों राजा की तरह है भाई, तो क्यों पब्लिक के बीच में जाएगा? इलेक्शन के टाइम पे बीच में आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो परेशानी तो वहीं का वहीं है, हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफर है। इन चीजों का मेन पब्लिक को यही जरूरत है। सहूलियत तो यही चाहिए, महंगाई तो खैर बढ़ती रहेगी, कोई भी सरकार है अलग बात है, लेकिन पब्लिक का सहूलियत है, परेशानी तो कम से कम दूर हो, खत्म हो। इन चीजों पे तो ध्यान देना पब्लिक की सबसे बड़ी परेशानी तो महंगाई बनी हुई है। हाँ, महंगाई तो बनी है, लेकिन इसको महंगाई को समय के हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लो आबादी बढ़ रही है तो आपको खेती भी कम रही है, घट रही है, तो उस हिसाब से महंगा बन रहा है। आज मैं गुड़गांव देख रहा हूँ, देखते देखते ऐसे लगता है जैसे फॉरेन कंट्री बन गया। 5-20 साल पहले क्या था, आज क्या है, बहुत का जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें गुजारा सबको ही होगा, जीना हर किसी को इसी पे। ये है कि कानूनी सिस्टम रूटीन जरा बदलाव लाना चाहिए, तो कैंडिडेट बदलेगा, कानून जरूर बदलेगा, ध्यान जरूर देंगे। इसलिए आपने यहाँ, मैं रुकूंगा बीच में आपको, आपने कहा कि आपने पहले भी चुनाव लड़े, कई बार हुआ, लेकिन जब आप वहां हारे तो आपको लगा कि क्या अब रुक जाना चाहिए? मनोबल क्या बीच में टूटा और फिर दोबारा 24 में लड़ने की एक आग, हम कहेंगे जज्बा कहेंगे, ये कहां से आया? नहीं, ये हमारा मनोबल कभी नहीं टूटा, क्योंकि मनोबल उनके टूटते हैं जो इनकी कुछ रोजगार ही ना हो। हमें तो इंसान को चाहिए 2 टाइम इज्जत से पेट भरना चाहिए, कमाई होना चाहिए। तो हमारा रोजगार है पाव भाजी,
इसी से हम अपना घर चलाते हैं, हर चीज रोजगार है तो हमारा मनोबल नहीं टूटा। इससे हमें और उत्साह बढ़ते हैं कि हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक हमें इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, सरकारी दफ्तर में देते हैं। तो हमें एक दिन मौका मिले ताकि पार्लियामेंट में हम जाए और कानून ठीक से अपना इस पे आवाज उठाए, ताकि पूरी देश के जनता के लिए। गुड़गांव लोकसभा सीट तो है ही, जहाँ हमारी जिम्मेदारी बनेगी वहाँ हम काम करने के लिए तैयार है हमेशा। राजनीति में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैंने अभी शुरुआत में भी कुछ नेताओं का नाम लिया था। यहाँ पर बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हाँ जी। तो क्या कभी मन में आया कि इस पार्टी के साथ जुड़ के इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि जनता की आवाज तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। मन में आया कि बीजेपी के साथ जुड़ जाऊं या कांग्रेस के साथ जुड़ जाऊं या किसी का साथ यहाँ पर ले लूं, अकेले चुनाव लड़ने की आपने सोची, कभी मन में आया ऐसा? नहीं, देखो हम देखते हैं कि बड़े पार्टी में कई साल से लोग लगे हुए हैं, उम्र निकल जाती है, उनको टिकट नहीं मिलता, क्योंकि टिकट बिक जाते हैं, जिनके पास पैसे वो खरीद लेते हैं। तो ये एक बिजनेस बना रखा है। तो हमें इन बिजनेस से पब्लिक को समझ में नहीं आता, तो इस बिजनेस से पब्लिक को दूर रहना चाहिए नेताओं से, ताकि ऐसा नेता ला जाओ कि 5 साल में बदल दे। तो इस काम पे भी ध्यान देगा, बिजनेस इनके खत्म। अभी चुनाव प्रचार चल रहे हैं, तो चुनाव प्रचार पर आप किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं? जनता को क्या बता रहे हैं कि आपके मुद्दे ये हैं, और जनता जब आपके पास आ रही है, मुद्दे बता रही है, उसको किस तरीके से, अगर आप सांसद बन जाते हैं, आप बैठ जाते हैं जाके संसद भवन में, सबसे पहला मुद्दा क्या उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा होगा स्वास्थ्य, सफर और शिक्षा। इन 3-4 चीजों पे बहुत जरूरी ध्यान देना। वैसे 9 विधानसभा है पूरे गुड़गांव लोकसभा सीट में, 9 विधानसभा में 900 समस्या है। अब सारी बात तो कहाँ से, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, लेकिन हम जमी से जुड़े हैं, रोड सड़क पे रहते, देखते दुर्घटना के बारे में, हर चीज के बारे में सारा हमें दिमाग में बैठा हुआ है सारी चीजें। हम इन चीज पे जरूर ध्यान रखेंगे ताकि पार्लियामेंट में अपना काम रूटीन एक कानून बने, ताकि इस सिस्टम को दूर की जाए। आप इलेक्शन में उतर रहे हैं इतने बड़े दिग्गजों के सामने, क्या कभी किसी ने आपको ऐसा बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आपको ये सब करने का भूत सवार हो गया कि आप राजनीति में उतर रहे हैं, इतने बड़े नेताओं के सामने आप खड़े हैं? कभी किसी ने रोका हो या फिर कभी ऐसा कुछ कहा हो कि आपका मनोबल कम हुआ हो कि नहीं आप रहने दीजिए, आप मत कीजिए, ऐसा कुछ कहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक बहुत परिवार का सपोर्ट है पूरा? हाँ जी, हाँ जी। ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, ये प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन है। इसमें दूर दूर से कैंडिडेट होते हैं, इसमें कोई किसी को नहीं पूछता। इसमें सिर्फ हमने अपना काम जैसे कर दिया, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, पब्लिक के बीच में हम आ चुके हैं। अब पब्लिक हमारे को चुनना है, ताकि हम आगे एक नई तरीके से कानून का लागू की जाए, ताकि पब्लिक को कोई समस्या न हो, हर समस्या को सुनना चाहिए। एक आखिरी क्या संदेश आप गुरुग्राम की पब्लिक को देना चाहेंगे, या जिनके समक्ष आप उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही तो कहूंगा कि ये 5-6 बार इलेक्शन लड़ चुका हूं मैं, हाथ जोड़ से भाइयों बहनों साथियों सभी को नमस्कार, कि गुड़गांव से एक बार 12 लाख वोटों से इस बार जितवाइए, ताकि आगे चल के मैं समस्या को सॉल्व करूं जो मेरी नज़र में है। और काफ़ी लोग परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान है। देखता हूँ बहुत सारे लोगों को काम नहीं हो पाते, कई चीज़ें तो उनको रास्ता भी दिखाने पड़ता है, तो कई सारी समस्या है। ये इलेक्शन ही है जो ऐसा चीज़ है जो उसी से समस्या सॉल्व हो सकता है। तो सुना आपने, यहाँ पर भगत जी का कहना है कि जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रास्ते के लिए वो काम करना चाहते हैं, और उनका कहना है कि इस बार जनता उनको 12 लाख वोटों से जिताएगी, और उनकी यही अपील है कि जनता उनका साथ दे, ताकि एक आम आदमी भी जाकर संसद भवन में बैठ सके और इन बड़े नेताओं के बीच अपनी आवाज उठा सके। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।